के जो माध्यम से हमारे आजाद हिंद संगठन के जिला अध्यक्ष भाई श्री लालचंद यादव जी संगठन की मजबूती पर अब 4 बजे, अरे वो शाम को बात करो बच्चे से। उसी तरह से आज भी सभी लोग हर माह में पहली तारीख को यहाँ पर एकत्रित होते हैं और अपनी बात को रखते हैं। आज भी उसी तरह से हम लोग बैठ करके अपना विचार विमर्श दे रहे हैं। साथियों, कहना है एक बड़े ही गांव में संपन्न लोग हुआ करते थे और उस गांव में कुत्ते भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे और दो चोर मिल करके और उस गांव में जाते हैं चोरी करने के लिए। चोरी करने जब उस गांव में पहुंचे तो सभी कुत्ते हल्ला करना शुरू कर दिए और जब भौंकना शुरू कर दिए कुत्ते, आदमी जग गए गांव के। और जब गांव के आदमी जग गए तो चोर जो है गांव से भाग गए, चोरी नहीं कर पाए। फिर सभी चोर, 2-4 गांव के चोर मिल करके एक संगठन बनाए और संगठन बना करके चोरों ने हर गांव में घूम घूम करके शुरू कर दिया कहना कि ये जो कुत्ते हैं ये फालतू कुत्ते हैं। जो फालतू कुत्ते हैं ये किसी इंसान को काट लेते हैं तो वो इंसान मर जाता है, इसलिए इन फालतू कुत्तों को नहीं रखना चाहिए। और धीरे धीरे पूरे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया और चर्चा का विषय बनता ही हर लोग जो है कुत्तों से नफरत करने लगे और कुत्ता धीरे धीरे गांव से खत्म होते गए। जब कुत्ता गांव से खत्म होते गए, चोरों का चोरी करना आसान होता गया और उतना ही जितना कुत्ते मरते थे उतना ही ज्यादा चोरी बढ़ गई। जब उस गांव में चोरी बढ़ गई, लोगों ने सोचा यह बहुत ज्यादा चोरी क्यों हो रही है, इस पर हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। और जब विचार करने के लिए लोग सामने आए तो जब सामने आए तो उन लोगों के अंदर यह भाव आया कि आवारा कुत्ता जो हुआ करते थे वह जब भी कोई गांव में घुसता था तो अपनी बात कह करके हल्ला करते थे और हल्ला जब करते थे तो कोई न कोई जग जाता था, इसलिए चोरी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज आवारा कुत्ता न रहने के कारण आज तमाम गांव में चोरियां हो रही हैं। इसलिए साथियों, यह भी कभी कभी होता है कि आवारा जितने भी वस्तुएं होती हैं वह हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं, लेकिन उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। इसलिए आज भी आपको हम बताना चाहेंगे, हाई कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक की ये आवाजें आ रही हैं आवारा कुत्तों की। ठीक उसी तरह से या जनता में भी जो सेवक हैं, जो जन सेवक घूमते हैं, उनको ऊपर भी जो है आवाज उठाई जा रही है कि ये जो है दलाली करते हैं, ये जो है हमारी उनकी जा करके पैरवी करके इनको हरा लेते हैं, उनको जिता लेते हैं, उनकी पैरवी करके उनको जो है सजा दिला देते हैं। ये भी आवाजें आती हैं और आप और हमारे बीच में जो तत्कालीन पूंजीपति होते हैं वह पूंजीपति आकर के और हमारे और आपके घर 10 रुपया से 50 रुपया
रुपया दे करके और वोट खरीद लेने का काम करते हैं। इस पर भी हमें विचार करना होगा, इस पर भी सोचना होगा। यह जो पूंजीपति चोर आते हैं, यह पूंजीपति चोर भी हमको और आपको गुमराह करते जा रहे हैं। कहीं जातिवाद में उलझा रहे हैं तो कहीं धर्मवाद में उलझा रहे हैं। इन पर भी हमें विचार करना चाहिए साथियों। इसलिए हम कहना चाहेंगे साथियों, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं होता। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं होता। प्यास जो नीर ना बुझा सके वो नीर नहीं होती। कुर्सी पर बैठा नेता इस भ्रम में न रहे, सत्ता किसी की बाप की जागीर नहीं होती। सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं होती। इस तरह से आज हमें कहना है आजाद हिंद संगठन की तरफ से कि हमारे बीच में तमाम कुरीतियां आ रही हैं। उन कुरीतियों पर भी हमें विचार करना होगा। हमारे संगठन को भी विचार करना होगा कि कहीं कहीं शिक्षा जो लेकर के आए हैं इस देश में, जो राजनीति में आए हैं, जो शिक्षा में शिक्षा लेकर के आए हैं, उनको आज शिक्षा देने के लिए कहीं कुर्सी नहीं मिल रही है। उनको राजनीति करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लेकिन जिनके पास शिक्षा नहीं है उनको कुर्सी मिल रही है, उनको जगह मिल रही है। आज हम बता दें साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय में जगह जितनी भी जगहें थी सभी जगहों को नियुक्ति कर दिया गया और सभी पर नियुक्ति करने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो अदालतें हैं, जो बड़े बड़े जज बैठते हैं, उनमें भी रोस्टर और वो क्या कहते हैं उसको लगा करके और उनके लोगों को जो है जज बना दिया गया है। अब बताइए कि हमारी और आपकी बात कहां सुनी जाएगी? हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, हमारी और आपकी बात कहां होगी? इंसान की बात इंसानियत की कहां होगी? हम यह जानना चाहते हैं। आज तो हर लोग धर्मवाद पर, जातिवाद पर और पूंजीवाद पर टिके हुए हैं। आज पूंजीवाद की दुनिया हो गई है, जातवाद की पूंजी हो गई है, धर्मवाद की पूंजी हो गई है। इसकी चर्चा कब होगी? सबकी चर्चा तो होती है, लेकिन इसकी चर्चा कब होगी? जब हम कहेंगे कि यह भगवान राम है तो आप कहेंगे कि नहीं, यह भगवान राम नहीं है, ये तो जो है शंकर जी है। और जब हम कहेंगे शंकर जी तो आप कहेंगे भगवान राम है। ये कहाँ की बात हो रही है? कैसे धर्म की बात हो रही है? इसलिए इस पर भी आज चर्चा करने की जरूरत है हमारे संगठन को। आज पूंजीवाद, धर्मवाद और जातिवाद इतना जो है, इतना हम लोगों को कुरेद दिया है कि राजनीति न करना पड़ रहा है और न शिक्षा करा पा रहा है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हम तो अपनी बात हरदम कहते रहते हैं हर मंच पर, लेकिन आप जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में अभी जो तत्कालीन व्यवस्था आई थी, जिसको वो सरकारें पास कर दी थी, मिलजुमला सरकारें पास की थी, वो देख रही थी, हमको आपको लड़ाने की चर्चा कर रहे थे और चर्चा करके हमारे आपके अधिकार को लूटना चाह रहे हैं। इसलिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या आप जो कहेंगे वो सत्य रहेगा। अगर आप कहने कि आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू मान लिया जाएगा। हिटलर विश्वकर्मा आजाद हिंद संगठन का है तो हिंदू नहीं है। आप जिसको सर्टिफाइड करेंगे वो हिंदू रहेगा और हम जिसको सर्टिफाइड करेंगे वो हिंदू नहीं रहेगा। वो सिख हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, ईसाई हो जाएगा। ऐसी चर्चा करके हमारे बीच में जो है अभी जो चर्चाएं हो रही हैं देश में, प्रदेश में, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जिस चीज को कोई न कह पाए वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोक ले रही है। लेकिन एक आवारा कुत्ता की चर्चा, कुत्ता तो कभी कोर्ट में नहीं गया, लेकिन आज कोर्ट में अगर बात चलती है तो उस कुत्ते की बात चलती है। सबसे पहले कि वो काट ले रहा है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं जो पालतू कुत्ता है वो नहीं काट रहा है। पालतू कुत्ता भी तो काट रहा है, फालतू तो काट नहीं रहा है। लेकिन पालतू कुत्ता पर हजारों हजार रुपया लगा करके आप अपने बच्चे को दूध नहीं
500 केजी का मांस अपने बच्चे को नहीं खिला रहे हैं, लेकिन उस कुत्ते के लिए 500 रुपये का मांस भी खिला रहे हैं। तो पालतू कुत्ता जितना ही जो है मांस खाएगा, उतना ही उसके मुंह जो है, यह मुंह पर खून लगा हुआ है, और इस खून के इशारे पर हमारा और आपका भी खून चूस रहा है। इसलिए ज्यादा कुछ न करते हुए, आप लोगों को प्रणाम करते हुए, इस धरती का नमन करते हुए, जय हिंद, जय भारत।